इसलिए नहीं गए। हाँ, कल जाइए डीएम को, एसडीएम को भी का नाम दीजिए और कहिए कि लीजिए आप जो मर्जी वो उसके बाद कीजिए। और यहाँ पे अगर आप लोग मतलब कि कोई समस्या होती है, कोई कुछ भी होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए भाई, आप लोगों का आवाज़ उठाने के लिए हूँ, मैं उठाऊंगा। चला जाए। एक तरफ सूबे के मुखिया कहते हैं कि खनन माफियाओं को रोका जाए। बार बार जब वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे तो बार बार वो मतलब कि जब भी माफिया शब्द से कह के लोगों को टारगेट करते थे तो वो खनन माफिया का जिक्र करते थे। खनन माफिया वो लोग होते हैं जो अवैध तरीके से खनन करवाते हैं, बिना परमिशन के, बिना सरकार की इजाज़त के, बिना किसी नोटिस के। अगर कोई खनन करता है तो उसको खनन माफिया के श्रेणी में रखा जाता है। ये तमाम गाँव वाले उसी वही जिला वही है, गोरखपुरी जिला है। अच्छा, संत कबीर नगर। अगर ये नदी दिखाइए, ये नदी के उस पार आप जाएंगे तो गोरखपुर जिला है, और हम लोग चूंकि नदी के इस पार खड़े हैं तो हम लोग संत कबीर नगर जिला में खड़े हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी का पड़ोसी वाला जिला। जो मुख्यमंत्री जी का जिला है उसका पड़ोसी वाला जिला। और एक तरह से कह लीजिए तो ये लोग भी मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होके ही हमेशा उनके मतलब कि समर्थन में, सपोर्ट में। खैर वो दूसरा मुद्दा है, कौन किसको सपोर्ट करता है, वोट करता है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये तमाम गांव वाले हैं और इनकी जो ज़मीनें हैं नदी के किनारे, चूंकि ये लोग हमेशा से नदियों के किनारे जो ज़मीन है उसी पे आश्रित हैं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस लड़ाई में इनका जो आरोप है वो ये है कि शासन प्रशासन के लोग ही इनके खिलाफ हैं, इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। नाम बताइए चाचा आप अपना। राम रतन निषाद मेरा नाम है। अच्छा, तो निषाद लोग जो मल्लाह लोग होते हैं ना। अच्छा, तो निषाद पार्टी वालों को नहीं फोन करके बोले हैं कि आइए समर्थन कीजिए? उनका हमेशा जो है जब भी वारदात लोग करते हैं, मट्टी खुदाई करते हैं तब तक। अच्छा, आपके जो सांसद है वो भी तो निषाद हैं? जी जी जी। क्या नाम है? प्रवीण निषाद है। निषाद जी है। तो उनको भी नहीं दिख रहा है? जब हम लोग फोन करते हैं तो उनका स्विच ऑफ रहता है हमेशा, सांसद जी का। और माननीय कैबिनेट मंत्री जी, उनके पिताजी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, उनका भी जो है स्विच ऑफ रहता है। मतलब किसी भी कितने बार फोन किया गया। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग मल्लाह हैं, निषाद समाज से आते हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए, हाथ खड़ा, उधर भी दिखाइए। यानी कि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, सब लोग निषाद समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं। सानी भी उसी में आते हैं लोग। अच्छा, अब सोचिए कि इन्हीं का वोट लेके और इन्हीं की संख्या गिन के डॉक्टर संजय निषाद जी अपनी जो राजनीतिक पैठ है आज बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुके हैं। और वो इस वक्त राज्य सरकार में मतलब कि जो राज्य की सरकार है उसमें मंत्री भी हैं। उनके जो छोटे लड़के हैं वो विधायक हैं और उनके जो बड़े लड़के हैं वो इसी क्षेत्र से, जिस जमीन पे ये लोग खड़े हैं और जिस जमीन को बचाने के लिए खड़े हैं, उसी जमीन के वो सांसद भी हैं, उसी क्षेत्र के वो सांसद भी हैं। इनका कहना ये है कि सांसद जी का फोन नहीं मिलता है। सही है? कई बार हम लोग फोन किए हैं, कभी नहीं उठाए हैं फोन। अब आप लोग अपनी मूल समस्या बताइए। हम लोग यही समस्या है कि जब से घाट बंद हुआ और जो है हमारे पुरखा पुरनिया जो है बोरो बोते थे, तरबूजा खरबूजा बोते थे, हम लोग ग्राम सभा के जो प्रधान रहा करते थे उनको लगान दिया करते थे। हमारे जो लोग हैं 30-40 साल के पहले की रसीद आज भी हम लोग के साथ है। उसके बाद जब लगान बंद हुआ तब से लगान हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन 1 पाई 2 पाई चाहे 1 बीघा आधा कट्ठा जो भी जमीन है हम लोग इसी पर बोते खाते हैं और इस पर निर्भर रहते हैं। अपने बाल बच्चों को जो है खिलाते जिलाते हैं। लगभग कितना डंपर ये लोग यहाँ से मिट्टी निकाल चुके हैं? कम से कम तो 100-200-300 डंपर वहाँ से निकाल के ले गए हैं, 300-400 डंपर। और उधर भी जो है निकाले हैं, गर्मी में निकाले, कम से कम हजारों डंपर से ऊपर निकाले होंगे, 1000-2000 डंपर निकाले हैं। जब रोका जाता है तो 2 दिन के बाद किसी न किसी बहाने जो है रात को दिन को मिला करके खुदाई कर देते हैं। कितने बार जो है प्रयास। प्रधान जी इधर आइए भाई, आप कार्यक्रम हो रहा है। गांव वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपका नाम यहाँ पे खुदाई करवा रहे हैं। कोई आदेश है क्या यहाँ पे खुदाई का? आदेश के विषय में तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, आपके पास कोई कागज वगज किसी ने दिखाया है? नहीं कि ये सरकारी आदेश आया है अपने गांव में खनन करवाओ? कल हम डीएम साहब से बात किए, डीएम साहब से, तो डीएम साहब से बात किए तो डीएम साहब डायरेक्ट यही बताए। एसडीएम साहब को हमको नंबर दिए, एसडीएम साहब को लगाए तो उन्होंने कहा कि हम मेहदावल तहसील दिवस में हैं, बाद में बात करेंगे। बाद में बात हुई तो उसके बाद फोन नहीं उठा। तहसीलदार साहब को फोन किए तो तहसीलदार साहब कहे कि किसी भी कीमत पर मट्टी नहीं बंद होगी, बाकी अब तुम कानून के दायरा में आओ। केंद्र सरकार राज्य सरकार का ये काम है।
नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार का काम है, तो तहसीलदार साहब आप कुछ होगा ना, कुछ नोटिस वगैरह होगा। आपके खनन अधिकारी तो मना कर रहे हैं, आपके डीएम साहब ने भी इससे मतलब कि पल्ला झाड़ लिया। एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि हमको ऐसा कोई जानकारी नहीं है, किसी तरह का ऐसा आदेश नहीं है। तो हमको जो जानकारी थी यही है। उसके बाद वो तहसीलदार साहब ये बोले कि अगर जीएस का जमीन है, जो गंग बरार है, जो भी है, उसका कागज पत्र तुम लेके आओ। तो हम बोले सर हम मान लीजिए ग्राम सभा के प्रधान हैं, तो पूरे नंबर फोन देबा अपन। तो यही बात हुई। उसके बाद कुछ बात उनका क्या नाम, सीयूजी नंबर दीजिए तहसीलदार का। तो अच्छा, ये क्या नाम है, जब यहाँ पे शासन प्रशासन आप लोग यहाँ पे जब आगे रोकने का प्रयास किए तो क्या हुआ? जब शासन प्रशासन जब आयल रहनी सब तो हमके पता नहीं रहल। बाद में एक बच्ची गई तो बतौली कि जा अम्मी तुहार खेत खनात है। तो हम वहाँ पर दौड़ल अपने खेते पर गईली। तो ये लोग डफर बोझ ले जाते रहन लोग। डम्फर? हाँ डम्फर, तो बोझ के ले जाते रहन। डम्फर जो ट्रक होता है जिसमें मिट्टी लादी जाती है उसी को डम्फर बोलते तो हैं। ये सब खान के ले जाते रहल। तो हम दौड़ल लैली तो मैंने सबसे कहनी के हुआ नहीं। हम आके अपने खेते में खड़ा हो गईली। तो कुछ देर बहुत परेशान लोग कहने। तो ओकरे बाद फिर हम अपने घरे गईली। ओकरे बाद फिर 9 बजे राती के हऊ बाटे उनके बुला के ले इन्हा लोगन के जौन बाड़ा यही बाड़ा कोठी वाला। हम कहनी जल्दी गाड़ी लेके भागा, डंडा से मारा। तब ओकरे बाद इन लोग डम्फर लेके गई। 9 बजे हमन के गई तब प्रधान जी खड़ीलाबाद से अइलन। तहसीलदार साहब का फोन स्विच ऑफ है, सीजी नंबर है। हाँ, तो ओकरे बाद फिर जब काल अइला दरोगा जी तो कहला कि हम कहना क्या समस्या तू लोग का। हम कहनी जौन मट्टी जात हमन कर बच्चे यहीं रहल हैं, रात दिन खेलल हैं और खेती बाड़ी हमन के यहीं होले, गोरू चौवा सब हमन के यहीं रहल हैं। अब काहे तर के करत हैं? कहत हवा चुप रहो। गाली वगली दिए होंगे तो गाली मत दीजिएगा। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। हम कहनी क्यों सर ऐसे अब डांट रहे हैं हमको? तो कहत हवा कि क्यों तुम ऐसी कह रही हो? हम तुम्हारे ऊपर इतना धारा लगाएंगे, इतना केस लगाएंगे कि तुम्हारे बच्चे रोड पर खड़ा हो जाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ, कुल धरवा वही जानते हैं, वही पढ़े हम हैं। कहानी ला दी दे हम चलब आपके साथ है वही हमानो जी अब खावा कुछ करब। हाँ, हमन का खेती खाना जी हमन के रह के का करब। दरोगा साहब जहाँ ले आयल तहाँ ले कहना। ओकर बाद मिट्टी दरोगा कौन है यहाँ के? क्या नाम है दरोगा साहब का? भाई देखिए, अगर ऐसा वो किए हैं तो उनके खिलाफ भी आप लोग एप्लीकेशन दीजिए एसएसपी ऑफिस पे। तो ओकरे बाद कहना बुलाओ अपन मुखिया कौन है। हम कहनी हमारा सरकार तो है। तो कहना कौन सरकार है तुम्हारा, बुलाओ उसे बुलाओ। हम कहनी जो मोदी जोगी बैठे हैं वो भी हमारा सरकार है, हम भी उन्हें सरकार बनाए हैं। और जो रामफल निषाद उन्हें भी हम सरकार बनाए हैं, हम उन्हीं के जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं। जो यहाँ की सरकार है, हाँ, ग्राम प्रधान है। तुम्हें इधर आइए, आप इधर आइए। हम कह रही हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तो कहो फोन करो फोन करो। हम कह रही हम इस समय फोन नहीं करेंगे, आप फोन करके बुलाइए। कहता हूँ चुप रहो, मिट्टी जाएगा तो जाएगा। हम कहनी मैं अपना जान दे दूंगी, मिट्टी नहीं जाने दूंगी। तभी भी मान नहीं रहे थे। दौड़ को चालू करो चालू करो चालू करो, एक तार बोल रहे थे। चलिए, तो अब ये और भी मतलब कि और किनका जमीन है यहाँ पे? सबका है, लगभग सबका है और सबकी एक ही समस्या है। तो अब निवेदन सिर्फ इतना है सरकार से और जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे, निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि कोई सरकारी नोटिस आया हो, कोई सरकारी आदेश आया हो कि इस नदी के अगल बगल जो जमीनें हैं जहाँ पे ये लोग सदियों से वर्षों से इनकी पीढ़ियां, इनकी पुश्तें जीती खाती खेती करती आई हैं, उनको खनवाना है, इन लोगों को उजाड़ना है। अगर ऐसा कोई आदेश हो तो उस आदेश को साहब इन गांव वालों को दिखा दीजिए और यहाँ का पूरा मिट्टी खन के लेके चले जाइए। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बिना आदेश के अगर ऐसा हो रहा है तो डीएम साहब और खनन अधिकारी साहब, आपको मैं कल भी सूचित किया था और आज इस खबर के माध्यम से भी सूचित कर रहा हूँ कि कृपया इस मामले में संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेके जो लोग भी खनन कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए जो लोग वर्दी तो इन समाज के लोगों के लिए पहनते हैं लेकिन ड्यूटी किसी और की बजा रहे हो। अगर इस ऐसे भी मामले में कोई लिप्त पाया जा रहा है उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जो खनन करवा रहे हैं जिनको ये आदेश हुआ है, भाई साहब क्या नाम है आपका? दीप सिंह। आप पंजाब के रहने वाले हैं? देखना एक मिनट साइड, इधर आ जाओ। आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आप मतलब कि यहाँ पे ये सारी सिस्टम आपका है? नहीं, हमारा नहीं है, तो कंपनी का है। अच्छा, हम तो उसमें एम्प्लॉई हैं। अच्छा, आप एम्प्लॉय हैं और कंपनी का आदेश, कौन सी कंपनी है आपकी? एपको इंफ्राटेक लिमिटेड। एपको इन्फोटेक लिमिटेड। अच्छा, जो ये 6 लेन बनवा रही है? जी जी जी। तो आपको किसने बोला कि यहाँ से आप मिट्टी खन के ले जाओ?
ये तो हमारा कल मैनेजमेंट ने बोला गया, और दूसरा क्या कल आप बता ही रहे हैं बहन जी लोग कि तहसीलदार साहब से भी इन्होंने फोन पे बात कराई, सरपंच साहब की, और तहसीलदार साहब का तो जो सीयूजी नंबर है वो बंद आ रहा है। हाँ, तो उन्हीं अभी आपके सामने ही फोन मिला है ना जब बात कर मैं रहा आपकी बात से एग्री हूँ, क्योंकि कल इनके सामने ही सभी लोगों के सामने ही वो उन्होंने बोला गया है। तो अभी आपने मतलब कि अपने अधिकारियों को या फिर जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या किनको आपने सूचित किया है? में जो हमारे मैनेजमेंट है क्या नाम है उनका? हमने एसके शर्मा सर को सूचित कर दिया है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? वो अभी आ रहे हैं, तो एक्चुअली क्या संडे था तो गोरखपुर गए हुए थे वो, तो रास्ते में आ रहे हैं वो। अच्छा, तो यानी कि आपको आदेश आया तो आप उसका पालन कर रहे हैं। चलिए, तो मैं इनको नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर इन भाई सीधी सी बात है, अगर सरकारी आदेश हो तो आप खनवाइए, नहीं है तो क्यों खनवाएंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आशुतोष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।